वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, मैं पिछले व्याख्यान में शिक्षण इस विषय को लेकर के अपना विचार रखा। 2 व्याख्यान मेरे इस शिक्षण विषय पर हो गए हैं, जो आप लोगों ने सुना और उसे आप लोगों ने बहुत स्नेह और प्यार भी उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का हमें प्राप्त हुआ। आगे मैं इसी श्रृंखला में शिक्ष और इक्ष धातु से जो बनता है, शिक्षण जिसे कहते हैं, वह किसके द्वारा होता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात शिक्षक किसे कहते हैं, इस विषय पर मैं आज अपना विचार रखूंगा। जो शिक्ष और इक्ष धातु है शिक्षण में, उसी शिक्ष में को प्रत्यय जोड़ने के बाद शिक्षक बन जाता है। तो शिक्ष और इक्ष, ये धातु से तो शिक्ष बना है। शिक्षक में शिक्ष और इक्ष धातु है, जो शिक्षण में धातु है वही धातु इसमें भी है। तो शिक्षक किसे कहते हैं, आज इस विषय को आप के सामने में रखना चाहता हूं। अगर हम पूछते हैं पढ़े लिखे व्यक्तियों को, तो वह कहते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाता है, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं, उनको शिक्षक कहते हैं। यही बात अगर हम जो कभी स्कूल में नहीं आए हैं, गुराखी हैं, गाय चराने वाले हैं, भैंस चराने वाले हैं, किसान हैं, जो कभी स्कूल में आए ही नहीं, जो कभी पढ़ाई का काम नहीं किया, शिक्षण का काम नहीं किया, शिक्षण प्राप्त करने का, उस व्यक्ति को अगर हम पूछते हैं तो वह भी यही बताते हैं कि जो सामने जो विद्यालय है या जो कॉलेज है, उनमें जो पढ़ाते हैं उसको शिक्षक कहते हैं। सज्जनों, अगर पढ़े लिखे आदमी उसी अनपढ़ की बात करता है, तो क्या उसे पढ़े लिखे मानना चाहिए? क्योंकि वह मूर्ख की भाषा, अनपढ़ की भाषा बोल दिया। या अनपढ़ की भाषा बोलने वाले को शिक्षक नहीं कहते हैं, पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं। पढ़ा लिखा अगर हो, आज का शिक्षक, यह जो जिसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं, वो व्यक्ति इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए। उसको क्या जवाब देना चाहिए? इसमें शिक्ष और इक्ष धातु है, सीखना सिखाना और देखना दिखाना। जो देखने दिखाने और सीखने सिखाने की प्रक्रिया करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य की आत्मा का विकास होता है, मनुष्य के अंदर सुसुप्त गुणों का विकास होता है और वह मनुष्य बनता है। मनुष्य बनाने वाली शिक्षण प्रणाली जिसके द्वारा होता है, उसे शिक्षक कहते हैं। अब कहेंगे मनुष्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य उसे कहते हैं मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति मननात् मननशीलो इति मनुष्यः। ऐसी व्याख्या यास्क ऋषि ने वेदांग के अंदर, जो 6 वेदांग है उसके अंदर एक निरुक्त है, निरुक्त के अंदर शब्दों का निर्वचन किया जाता है, अर्थात शब्द का इतिहास, उसकी रचना कैसे हुई है, उसके अर्थों को बताया जाता है। जब तक हम निरुक्त को नहीं पढ़ेंगे, तब उसके इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक शब्दों का अर्थ सही ढंग से हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो मनन करता है, चिंतन करता है और उसके बाद कार्य करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो मनन करने, चिंतन करने की शक्ति का विकास जो कराता है, जिसके द्वारा होता है देखना दिखाना, सीखना सिखाना, उसी, और जिसके द्वारा सीख सिखा करके, देख दिखा करके अंतःकरण के ज्ञान बढ़ते हैं, अंतःकरण का निर्मल होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है, आत्मा का विकास होता है और सोचने के लिए और समझने के लिए मजबूर होता है किसी कार्य को करने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा
ज्ञान जो कराता है, इस तरह से जो मनुष्य के आत्मिक उत्थान कराने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है, उसको शिक्षक कहते हैं। क्योंकि कोई तो देखने दिखाने वाला है, कोई तो सीखने सिखाने वाला है, तो हम सीख रहे हैं, अपने आप नहीं होता है। जिस समय परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और रचना करके मनुष्य की रचना की, और मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान दिया। मनुष्य के विषय में एक और बात बता दूं, लोग कहते हैं कि बंदर से मनुष्य बना, उसका पूंछ घिस गया। बहुत गलत बात है। कोई बंदर आज भी वही बंदर है, चिड़िया आज भी वही चिड़िया है, कोई बदलाव उसके अंदर नहीं आता है तो मनुष्य के अंदर स्वभाव का बदलाव आता है। तो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है, वेद के आधार पर देखा जाए तो नौजवान पैदा हुए हैं। क्योंकि बच्चा होता था तो उसको पालता कौन था, और बूढ़ा अगर होता था तो उसकी सेवा कौन करता था। तो नौजवान हुए हैं और नौजवान युवती, नौजवान युवक पैदा हुए हैं, और उसके बाद मैथुन सृष्टि का सृजन शुरुआत हुआ है। तो मैथुन सृष्टि से पहले जो मनुष्य बना, उनको ज्ञान देने की प्रक्रिया परमपिता परमात्मा ने की। उनको जब ज्ञान दिया, उनकी देखने दिखाने और सुनाने की प्रक्रिया के माध्यम से सबसे पहले तो ज्ञानेंद्रिय दिया, और उसके बाद उस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा देख दिखा करके, सीख सिखा करके वह अपना विकास करने लगा। उसको विकास करने वाले के लिए प्रेरित किया, और विकास करके उनकी आत्मा को श्रेष्ठ उन्नत बनाया परमपिता परमात्मा ने। तो जिस समय परमात्मा ने ज्ञान का आगम कराया, ज्ञान का आधान कराया, उस समय उस ज्ञान को वेद कहा, और उस वेद को जो आगम कराया, तो आगम उसका दूसरा नाम पड़ा। पहला नाम ज्ञान का वेद है और दूसरा नाम आगम है। आगम को वेद कहते हैं। और जब उस आगम ज्ञान को हमने प्रसारित किया, मुंह के द्वारा बोलने लगा, एक दूसरे को ज्ञान कराने लगे, तो जब उपदेश ज्ञान का उस मनुष्य के द्वारा हुआ, तो उस वेद का नाम आमनाय पड़ा, उस ज्ञान का नाम आमनाय पड़ा। आमनाय म्हणजे वेद, ज्ञान। और जब सुनने सुनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई कान के माध्यम से, तो उस ज्ञान का नाम श्रुति पड़ा, उसको श्रुति कहते हैं। और जब व्यवहारों में उतर गया, व्यवहार उस ज्ञान के अनुसार हम लोग करने लगे, मनुष्य करने लगा, तो उसको निगम कहा। उस वेद के अनुसार ही हमारा जीवन चलता था। वेद के अनुसार जब तक हम जिए, वेद के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जब तक हम जिए, तब तक हम इस जगत का गुरु बने रहे। और जब उसका हमने पठन पाठन छोड़ा, वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन छोड़ा, ऋषियों का पठन पाठन छोड़ा, तब से हमारा पतन होना शुरू हो गया। तो वेद के ज्ञान से हमें चार चीजें की प्राप्ति होती है। वेद का चार अर्थ होता है। वेद का भी एक इतिहास है, जो निरुक्तकार उसका वर्णन बताते हैं। वेद के इतिहास को, वेद का निर्वचन करते हैं, वेद का अर्थ बताते हैं, इतिहास बताते हैं कि वेद कहां से बना। तो विद धातु से वेद शब्द बना है, और जिसका चार अर्थ होता है सज्जनों। विद ज्ञाने, जो जिससे ज्ञान की उपलब्धि होती है, जिस ज्ञान के विकास से हम मनुष्य बन पाते हैं, उसे वेद कहते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। विद धातु विद ज्ञाने, अर्थात ज्ञान जो कराता है, जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे वेद कहते हैं। वेद का दूसरा अर्थ होता है विद धातु का विद विचारणे, जो हमें विचार करना सिखाता है। ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है, तो हम प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करते हैं। विचार पूर्वक किया हुआ कार्य सफल होता है, जीवन में उन्नति और विकास करता है। तो इसलिए तीसरा अर्थ इसका जो होता है विद लाभे, इसका जिसके
सीखने सिखाने से विचारों की उत्पत्ति होती है, जिसके विचार करने से लाभ ही लाभ होता है। जो लाभ ही लाभ की प्राप्ति कराता है उसको वेद कहते हैं। और चौथा जो अर्थ होता है विद सत्तायाम, अर्थात जिसकी सत्ता है, जो सत्तात्मक है, उसको वेद कहते हैं। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान की एक सत्ता है। सारी सृष्टि नष्ट होने के पश्चात भी परमात्मा, प्रकृति और जीव, ये तीनों नष्ट नहीं होते हैं और ज्ञान की सत्ता उसके हाथ में है। तो परमपिता परमात्मा के नष्ट न होने के कारण से यह सत्तात्मक है, त्रिकालातीत है, इसका नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं कि सत्तात्मक है। तो वेद शब्द का जो परमपिता परमात्मा के द्वारा वेद अर्थात ज्ञान जो दिया गया मनुष्य को, वो उसके 4 अर्थ होते हैं और इन चारों अर्थों से हम जुड़ते हैं। अर्थात सबसे पहले जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति करके हम आत्मा का विकास करते हैं। दूसरा, हम विचार करना सीखते हैं और विचार करना जो सिखाता है हमें, हमारा जो लाभ ही लाभ करता है, और जो इसकी सत्ता है, जो सत्तात्मक है, उसको वेद कहते हैं। और ऐसे वेद का ज्ञान इस मनुष्य को जो कराता है उसको शिक्षक कहते हैं। आप कहेंगे कि उसको शिक्षक कहते हैं, ऐसा परमात्मा हुआ है, और वो परमात्मा कैसे है, क्यों हम परमात्मा कहते हैं उसको? तो इसलिए कहता हूं वो परमात्मा है क्योंकि क शब्द का जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये क शब्द का अर्थ परमपिता परमात्मा होता है। क्योंकि मैंने पुस्तक के शब्द की जो व्याख्या की, पुस्तक पर जो मैंने अपना विचार रखा, उस समय भी मैंने बताया था कि क का अर्थ परमपिता परमात्मा होता है। अर्थात शिक्षण जो है वह जिनके द्वारा पढ़ने पढ़ाने या देखने दिखाने, सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है या होता है, उसी को शिक्षक कहते हैं। और वह सृष्टि के आदि में मनुष्य को परमात्मा के द्वारा दिया जाने के कारण से उसको शिक्षक कहा है। और आज जो उस कार्य को करते हैं, इसलिए सीखने सिखाने के कार्य करते हैं, इसलिए उसको शिक्षक कहा जाता है। नहीं तो जो वेद का ही ज्ञान कराता है, वेद के ही ज्ञान को हमारे अंदर उतारने का कोशिश करता है, अगर देखा जाए इस शब्द के अर्थ के अनुसार, तो वह परमपिता परमात्मा है और परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। जब वेद का पठन पाठन हम करते हैं तो ही हम शिक्षक हैं। इतर ग्रंथों के पठन पाठन करने से वेद में जो ज्ञान है, 4 अर्थ बताया गया है, उन चारों का अर्थों का अधिगम नहीं हो पाता है। हमारी आत्मा विचारशील नहीं बनती है, हमारी आत्मा विकसित नहीं बनती है, ज्ञानों से पल्लवित नहीं होती है। हमारा लाभ ही लाभ जो करता है वह नहीं हो पाता है आज की शिक्षण से। आज की शिक्षण हमें पंगु बनाता है, आज की शिक्षण हमें बेकार बनाता है। कितने बेकार होकर के चोरी करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, या इतर ऐसे कार्यों के साथ संलग्न हो जाते हैं जो समाज के लिए घातक होता है, समाज के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे हानिकारक कार्य करने के लिए कैसे हम जुड़ जाते हैं? क्यों नहीं हमारे अंदर विचार आता है कि हम गलत कर रहे हैं? आज के सुशिक्षित आदमी जितना गलत काम करता है उतना अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूलों में नहीं गया है वह नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता। लेकिन आज की जो शिक्षण है, आज की शिक्षण हमारे साधारण मनुष्यों के द्वारा जो बनाया गया है, पुस्तक लिखे हैं, जो कुछ पुस्तकों की रचना की है, उसी पुस्तकों का स्कूलों में स्वाध्याय होने से हमारा समुचित विकास नहीं होता। समुचित विकास करना है तो जो शिक्षक परमपिता परमात्मा थे, उन्होंने द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उसी ज्ञान का प्रसारण करने वाले को हम शिक्षक कह सकते हैं। जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जिस ज्ञान की प्राप्ति करने से विचारशील हम बनते हैं, जिसके कारण से हम जिसकी प्राप्ति के बाद हमें लाभ ही लाभ होता है,
ऐसे ज्ञान देने वाले को ही शिक्षक कह सकते हैं, जो ऋषि ग्रंथों का स्वाध्याय करवाते हैं, ऋषि ग्रंथों को देख दिखा करके और सिखा करके हमें पढ़ाते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। उसी शिक्षण देने वाले विशेष व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं। आज तो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, वह तो ज्ञान वेद का है ही नहीं, वह उस ज्ञान से हमारी आत्मा पवित्र होती ही नहीं है। आज उससे हम विचार करना सीखते ही नहीं है। आज जो ज्ञान है उससे हमें लाभ ही लाभ पहुंचाने वाला वो ज्ञान ही नहीं है, जिसके देने से शिक्षक कहलाते हैं। तो आइए, शिक्षक जो होता है वह वेदों का पठन पाठन करवाता है, और जब तक ये वेदों का पठन पाठन हुआ तब तक हमारा जगत गुरु यह देश कहलाता रहा, भारत कहलाता रहा। और जब इसका पठन पाठन छूट गया, ऋषि ग्रंथों का अभ्यास करना छूट गया, पढ़ाना छूट गया, तो वो शिक्षक नहीं रहे। आज के शिक्षक तंबाकू खाते हैं, आज के शिक्षक गुटखा खाते हैं, आज के अनेक व्यसनों से युक्त हैं, फिर भी हम उसको शिक्षक कहते हैं। अरे शिक्षक तो वो है जो वेदों का ज्ञान कराता है, जिसका अर्थ विचार करना है, जिसका अर्थ ज्ञान की प्राप्ति है, जिसका अर्थ लाभ ही लाभ है, जो सत्तात्मक है, जो हमारे ऊपर सत्ता करता है, हमें सत्ता करना सिखाता है, अर्थात समाज का नियोजन सिखाता है, जीना सिखाता है, समाज के अंदर कैसे रहना चाहिए। तो सज्जनों, मैंने शिक्षक के विषय में थोड़े से शब्दों में आपके सामने में विचार रखा। शिक्षक क्या होता है, शिक्षक किसे कहते हैं, आज की पठन पाठन जो जिनके द्वारा होता है, इसे मैं उस ढंग से देखा जाए तो शिक्षक ये नहीं है जो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होता है, जिससे जो शिक्षण आज सिखाने के बाद भी हम पंगु बनते हैं। शिक्षण तो वो है जो किसी भी समय में उसको काम आता है, कभी बेरोजगार नहीं बनाता। सर्वांगीण विकास जिससे होता है उसको शिक्षण कहते हैं, और ऐसे ही शिक्षण देने वाले को शिक्षक कहते हैं। तो शिक्षक शब्द का जो थोड़े से शब्दों में मैंने जो शिक्षण शब्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न किया कि शिक्षक क्या है। हम आम भाषा में यह कभी ना बोलते हैं कि शिक्षक जो पढ़ाने वाला स्कूलों में नहीं, जो वैदिक ज्ञान देता है, जो वैदिक प्रक्रिया से, गुरुकुलीय प्रक्रिया से ऋषि ग्रंथों को पढ़ाता है, ऋषि की ग्रंथ को हमें चरितार्थ करवाता है, जिससे कि हमारा समुचित विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया जिनके द्वारा होती है उसको शिक्षक कहते हैं। तो आइए, थोड़े से शब्दों में मैंने आज आपके सामने में शिक्षक इस विषय को रखा। मैं अगले एपिसोड में या अगले व्याख्यान में मैं और कुछ नया विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को विराम देता हूं। सबके अंदर निवास करने वाले उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। ओम सम।